Hello everyone, I'm Sugandha and welcome to my channel Learning Fun with Sugandha. मेरे चैनल पे मैं आप सभी के बच्चों को सिखाऊंगी इंग्लिश, वो भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ, स्पेशली फॉर ग्रेड 3 to 5, जिसमें मैं सारी की सारी टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, चाहे वो वोकैबलरी हो, लैंग्वेज हो, ओके, एनसीईआरटी चैप्टर्स, स्टोरी टेलिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पिक्चर, ग्रामर, आई एम गोइंग टू कवर इट ऑल. सो आज मेरा फर्स्ट एपिसोड है, तो फर्स्ट एपिसोड में मैंने बहुत ही अच्छा सा टॉपिक चूज किया है टू स्टार्ट विद. सो आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन अ वेरी इजी एंड फन वे. आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन. इफ़ यू आर हैविंग योर किड्स, योर नेबरहुड किड्स, दोज हु आर बिटवीन 3 to 5 ग्रेट, दैन प्लीज़ शेयर इट. और मेरे चैनल पे कोई भी आपको कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, फील फ्री टू कमेंट, आस्क योर क्वेरीज, आई विल बी मोर देन हैप्पी. सो आगे बढ़. सो आर यू रेडी किड्स? ओके, सो वेल, मेरा पहला टॉपिक और पहला एपिसोड जो मैं आज करने जा रही हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश idioms with its meaning, sentence, and I'll be telling you why that idiom is used. Okay, explanation. So let's begin. I hope so आप सभी ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है. So children, let's learn our first idiom, that is break the ice. Break the ice. No, you don't have to break the ice. I'll tell you why we use this, idiom in each and every sentences. You have heard it or not? So let's discuss its meaning. It means to make or to feel comfortable in social setting. Are you getting my point? What I'm trying to say? इसका मतलब है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, ठीक है, तो आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये ब्रेक द आइस वर्ड यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप स्कूल में एक नई एडमिशन लेकर के गए हैं, आप वहाँ पे नए हैं, यू डोंट नो योर स्टाफ, टीचर्स एंड योर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स. टू मेक फील कंफर्टेबल एंड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ ऑकवर्डनेस, आपके टीचर्स क्या करते हैं बताइए? आपके टीचर्स क्या करते हैं? आपके टीचर्स आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको उठाते हैं और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं. कि फॉर एग्जांपल, मैं जैसे आपको एग्जांपल ही दे रही हूँ कि सी दिस इज अ न्यू child of new student in our class. So what is your name? So let's clap for him. Welcome. That इससे आपको क्या हो गया? आपका जो स्ट्रेस लेवल था, जो आपको अंदर से फियर हो रहा था, अरे भाई मैं कैसे बात करूँगा, मैं कैसे किसी को फेस करूँगा, मैं क्या बोलूँगा या बोलूँगी, तो उस ऑकवर्डनेस को लेस फील कराने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रेक दी आइस. आई होप सो इतने बड़े एग्जाम्पल के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग दिस ब्रेक दी आइस एक्सप्लेनेशन जो है, ये क्यों ये यूज़ किया जाता है इडियम, टू रिड्यूस द टेंशन और फियर और आपका जो लेवल है उसको रिड्यूस करने के लिए किसी भी सोसाइटी में अमंग द पीपल, ठीक है, लोगों के सामने ऑकवर्डनेस को रिड्यूस करने के लिए दिस इडियम इज यूज्ड टू ब्रेक द आइस. आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गया है, टू ब्रेक द आइस. नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगी तो आई एम गोइंग टू आस्क ऑल द इडियम विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सो आप डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते रहिए. सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट idiom, that is spill the beans. Spill the beans. Now what does that mean, spill the beans? I think आपने ये जो वर्ड है ये कहीं सुना होगा. लेट मी टेल यू वेयर. किसी मैजिकल स्टोरीज में, एडवेंचरस स्टोरी में आपने सुना होगा spill the beans. याद आया? Yes, to reveal a secret. To reveal a secret. ठीक है, इसका मीन है to reveal a secret. Okay, spill the beans. अब हम इसको किस तरह से यूज करेंगे और इसका मेन पर्पस इडियम का है क्या? सो इसका मेन पर्पस है इडियम का यूज करने का है कि अनइंटेंशनली
अनइंटेंशनली कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ सीक्रेट्स होता है, वो हम अनइंटेंशनली सोच के भी नहीं, लेकिन हमसे मुंह से निकल जाता है। स्पिल द बीन्स कहते हैं ना, वो स्पिल द बीन्स हो गया। ओ ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स टू माई फ्रेंड्स। ठीक है, किस बारे में आपने एक्सीडेंटली स्पिल द बीन कर दिया? आप कभी वेकेशन पे जा रहे हो तो आपने बाय चांस एक्सीडेंट स्पिल कर दिया, ओह मैं तो गोवा जा रही हूँ, आई एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स अबाउट माई वेकेशंस टू माई फ्रेंड्स। सो दैट इज स्पिल द बीन्स। अनइंटेंशनली आप सोच करके नहीं करते हो, लेकिन वो अनइंटेंशनली आपसे रिवील हो जाता है, तो दैट इज स्पिल द बीन्स, टू रिवील अ सीक्रेट। मेन पर्पस unintentionally, okay, by accident. So 2 हमने लर्न कर लिए हैं, break the ice, spill the beans. Now third one in this episode we are going to learn cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. Oh my god, इतना बड़ा मैम ने क्या समझा दिया हमें। इसका मतलब बहुत easy है। cost an arm and a leg means very expensive, very expensive. Okay, let me take one example. That phone cost an arm and a leg, like iPhones. That iPhone cost an arm and a leg, I can't afford it. So we can use this idiom जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है, तो in that case we can use cost an arm and a leg. So इसका जो मेन पर्पस है एक्सप्लेनेशन का, इडियम का, इट मीन्स समथिंग विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ओके, सो आई होप सो आपको आज के एपिसोड में ये 3 इडियम्स बहुत सुपर फन और इजी लगे होंगे। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की, एंड आई एम होपिंग कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स मैनी थिंग्स टू डिस्कस विद यू ऑल। एंड ये इंग्लिश जो है वो हम बहुत सुपर इजी बनाने वाले हैं। आई होप सो एवरीवन इज गोइंग टू सपोर्ट योर टीचर। लर्निंग फन विद सुगंधा में आपको बहुत अच्छे से साथ देना है, एंड मेरे चैनल को सुपर बेस्ट बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट एपिसोड में मैं 3 मोर इडियम्स लेकर के आऊँगी, साथ में हम कुछ नया और पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू, बने रहिए।